हिंदी व्याकरण प्रवाह में आपका स्वागत है। शीर्षक से ही पता चल गया होगा कि हम किस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, हिंदी व्याकरण के संबंध में चर्चा करेंगे, लेकिन व्याकरण जानने से पहले हमें यह जानना होगा भाषा क्या है, क्योंकि प्रत्येक भाषा का अपना अलग व्याकरण होता है। और हिंदी भाषा का व्याकरण हो या किसी भी भाषा का व्याकरण हो, व्याकरण जानने से पूर्व हमें भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। भाषा किसे कहते हैं, हम सब ने पढ़ा ही होगा और जानते भी हैं, फिर भी मैं एक बार चर्चा जरूर करूंगी कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों को एक दूसरे से व्यक्त कर सकता है, अभिव्यक्त कर सकता है। जैसे मैंने अभी कहा, मुझे चॉकलेट चाहिए, वह पुस्तक ले आएगा, मुझे कल विद्यालय जाना है। या जो मैं आपसे बातें कर रही हूँ, यह भी भाषा का ही रूप है, परंतु भाषा दो प्रकार की होती है। भाषा के दो रूप हैं। पहला मौखिक भाषा, जिसके माध्यम से आज हम आप बातें कर पा रहे हैं। यह भाषा का मौखिक रूप है, मुख से बात हो रही है, कुछ लिखना नहीं पड़ रहा है, मुंह से बोल दे रहे हैं। और दूसरा जो हम लोग राइटिंग में लिखते हैं, लिख कर व्यक्त करते हैं, लिखित भाषा। अब हम आते हैं व्याकरण पर। व्याकरण किसे कहते हैं? जिस शास्त्र में शब्दों का निरूपण, शुद्ध रूप और प्रयोग का निरूपण किया जाता है, उसे व्याकरण कहते हैं। जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग का निरूपण किया जाता है, उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण 3 शब्दों से मिलकर बना है। व्याकरण 3 शब्दों से मिलकर बना है। शब्दों के योग से बना है। पहला वी, धन आ, धन कर्म। वी का मतलब ही है विधिवत, अर्थात व्याकरण को भली भांति समझाना भी कर सकते हैं। किसी भी भाषा को भली भांति समझना ही व्याकरण है, भली भांति समझाना। अब प्रश्न यह उठता है, भाषा से व्याकरण बना है या व्याकरण से भाषा? तो हम कह सकते हैं कि व्याकरण भाषा के अधीन है, क्योंकि जब व्याकरण का प्रयोग नहीं होता था, तब भी भाषा का प्रयोग होता है, और भाषा के आधार पर ही व्याकरण नियमबद्ध होता है। व्याकरण के 3 अंग हैं। व्याकरण के 3 मुख्य अंग हैं, जिनके आधार पर हम संपूर्ण व्याकरण को समझ सकते हैं, उसको जानकारी में ला सकते हैं कि हमें व्याकरण के कौन कौन से अंग पढ़ने हैं, परीक्षा की दृष्टि से या ज्ञान की दृष्टि से। व्याकरण के 3 मुख्य अंग कौन कौन से हैं, हम इसको लिख कर रख लेंगे, क्योंकि इन्हीं 3 मुख्य अंगों पर
व्याकरण हिंदी का मैं अन्य विषयों की बात नहीं कर रही। 3 व्याकरण आधारित है। पहला वर्ण विचार, इसके अंतर्गत वर्ण से संबंधित समस्त जानकारी, वर्ण क्या है, वर्ण के कितने भेद हैं, वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, वर्ण से क्या क्या बन सकता है, सारी जानकारी वर्ण विचार। दूसरा शब्द विन्यास, और तीसरा वाक्य विन्यास। इसके 3 भाग क्यों हैं? क्योंकि इसी से हमारी भाषा भी बनती है। वर्ण से बनता है शब्द, शब्द से बनता है वाक्य, और वाक्य से बनती है हमारी भाषा। इसलिए व्याकरण को अगर समझना है तो हम इनको 3 भाग में करके समझेंगे, वर्ण विचार से, शब्द विन्यास से, और उसके बाद वाक्य विन्यास से। अब हम आते हैं वर्ण पर, जो हमारा आज का मुख्य प्रकरण है, वर्ण विचार। वर्ण किसे कहते हैं? इस शब्द पर ध्यान दें। कमल, कमल, कमल कहते ही हमारे सामने एक आकृति उभर के आती है, कमल के फूल की। जी हाँ, कमल के फूल। यह 3 वर्णों के योग से बना है। अगर हम इसे अलग अलग करें, 3 वर्ण हमारे पास आए। यदि हम इसके और टुकड़े करें तो हमारे पास क, अ, म, अ, ल और अ। 1 2 3 4 5 और 6, कुल 6 वर्ण आए। अब हम अगर इसके और टुकड़े करें तो और टुकड़े नहीं हो सकते। यही वर्ण है। वर्ण वह मूल ध्वनि है। अब हम अगर वर्ण की परिभाषा लिखें तो क्या कह सकते हैं? वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ये तो रही वर्ण की परिभाषा की, वर्ण किसे कहते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि हमारी हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित या कहें कि क्रमबद्ध समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। ये हमारे वर्णमाला की परिभाषा है। वर्णमाला क्यों? जैसे हम माला में मोतियों का एक निश्चित क्रम, कि लाल मोती, फिर पीला मोती, फिर लाल मोती, फिर पीला मोती, ऐसे हमको सुनियोजित ढंग से लगाना होता है। लास्ट में हमको कौन सा मन का लगाना है। उसी तरह वर्णमाला में भी वर्णों को सुनियोजित तरीके से लगाया गया है, इसीलिए हमें वर्णमाला कहना पड़ा। हमारी हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? समय समय पे वर्णमाला में परिवर्तन होता गया और वर्णों की संख्या बढ़ती गई। और वर्तमान में यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि वर्तमान में हमारे मानक हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, कितने अक्षर हैं, तो हम कह सकते हैं 52। कितने अक्षर हैं? 52।
52 वर्ण हैं। हमारी हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, हमें सब बचपन से ही सिखाया जाता है, छोटा सा बच्चा भी जानता है, स्वर और व्यंजन। और अगर हम व्याकरण की दृष्टि से देखें तो स्वर व्यंजन को मिलाकर हमारे पास 52 वर्ण हैं। और ये 52 वर्ण कैसे बने हैं, इसको अगर हम गणित के फार्मूले की तरह, जैसे हम लोग पहाड़ा सीखते हैं, टेबल सीखते हैं, उसी प्रकार अगर इसको समझें तो ये हमारे लिए आसान हो जाएगा। हमारे पास अब हम अपनी वर्णमाला को गिनेंगे। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, आओ। कुल कितने वर्ण हुए, कितने स्वर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये हमारे स्वर हैं। स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 11। गिनते चलिएगा। इसको हम अनुस्वार बोलते हैं, या छोटे बच्चे से पूछा जाए ये क्या है, वो बोलेगा अंग। और इसे बोलते हैं विसर्ग, है ना? यही बोलते हैं, हाँ, विसर्ग। छोटा बच्चा क्या बोलेगा? अह। लेकिन ये है क्या? अयोगवाह। क्या है? अयोगवाह। अभी गिनते रहिएगा, कितने हुए? 1 2। अयोगवाह की संख्या कितनी हो गई? 2। स्वरों की संख्या कितनी हुई? 11। और अयोगवाह की संख्या हो गई 2। अब हमारे पास, अब हम व्यंजन पे आ रहे हैं। हमारे पास व्यंजन का एक वर्ग है, 5 व्यंजनों का एक समूह है। क, च, ट, त, प। क, च, ट, त, प। ये 5 वर्ग हैं, 5 वर्ग हैं। और प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन हैं। और सारे व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं, किस लिए कहलाते हैं, ये हम अगले कड़ी में देखेंगे। लेकिन पहले हम इनको समझ लें। क वर्ग में 5 व्यंजन है। क, ख, ग, घ, अंग। ठीक है, ये आ गए 5, ये हुए 5। फिर च वर्ग आया, च वर्ग, च, छ, ज, झ, य। ये भी 5 है ना? फिर आया ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, अड़। ये भी 5। प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर अपनी पूरी 5 अक्षरों का, पूरी अपने वर्ग का, अपनी टीम का प्रतिनिधित्व करता है। इसीलिए इसको क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग बोला गया। सब बॉस हैं आका। प, ख, द, ध, न। ये हो गए 5। अब आया हमारा प वर्ग, प, ह, ब, भ, म। ये 5। ठीक है, ये हमारे 5 के 5 यानी 25। 5 10 15 20 25। 25 व्यंजन हमारे क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन। ठीक, 11 स्वर, 2 अयोगवाह,
25 स्पर्श व्यंजन और फिर य, र, ल, व, ये 4 अंतस्थ व्यंजन। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अंतस्थ क्या है, स्पर्श क्या है, सब बताएंगे अगली कड़ी में मिलने पर। अंतस्थ व्यंजन, फिर श, श, स, ह, 4 हमारे ऊष्म व्यंजन, जिसको हम कहते हैं शाख, सा, शाख, स, ह, ये है ऊष्म व्यंजन। ये भी 4 है, 1 2 3 4, ये हमारे हो गए ऊष्म व्यंजन। अब हमारे पास क्या है, छ, त्र, ज्ञ और श्र, 4 संयुक्त अक्षर या संयुक्त व्यंजन। छ, त्र, ज्ञ, श्र। व्याकरण भी एक प्रकार का गणित ही है, बस उसको ध्यान से देखने की जरूरत है। ये हमारे हो गए संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर। अब हमारे पास 2 अक्षर और बचे, ड़ और ढ। ड़ और ढ, इन्हें बोलते हैं, ये 2 व्यंजन कौन से हैं, द्विगुण व्यंजन। 2 प्रकार का गुण है इसमें, पता है कैसा, हटा दो तो डढ़ और लगा दो तो ढढ़। ये है द्विगुण व्यंजन, 2 तरह के गुण वाले व्यंजन। अब चलिए गिनते हैं हमारे 52 वर्ण हुए या नहीं। 11 हमारे स्वर, 2 अयोग हुआ, 13 और ये 25, कितने हुए, 38। 38 के बाद 4 हमारे अंतस्थ, 42, 4 उस 46 और 4 संयुक्त व्यंजन 50 और 2 द्विगुण व्यंजन 52। ये हमारे हिंदी वर्णमाला के कुल 52 वर्ण हुए, जिनसे हमारी हिंदी वर्णमाला बनती है, स्वर व्यंजन मिलाकर के। अब अगले अध्याय में, अगली श्रृंखला में हम जानेंगे कि वर्ण के कितने भेद हैं, वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, स्पर्श व्यंजन क्या है, अंतस्थ व्यंजन क्या है। अगली कड़ी मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।